योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और ये 2 साल के अंदर ये हमारी सरकार की आप लगातार देख रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र की सारी परेशानी को मैं जानता हूं। और आपने कहा क्योंकि यहाँ के कुछ लोग हैं, मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि माता बहनें तो किसानी का काम करती हैं, माता बहनें दिन रात मेहनत करती हैं, वो पशुपालन करके भी अपना घर खर्च चलाती हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनों, आप जब डेयरी पर दूध देने के लिए जाती हैं, सुबह गाय भैंस का दूध निकाल करके जब डेयरी पर जाती हैं, तो 5 रुपए लीटर आपको सीधा सीधा हमारी सरकार देती है, हमारी सरकार आपको देती है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सशक्त बने। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आजकल जो किसान हैं, जो किसानियत कर रहे हैं, वो तो किसान हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं खेती को तो उठा देते हैं, खेती को तो दूसरे को बटाई पर दे देते हैं। और घर सुबह माता बहन काम करती हैं, पूरा काम कर लेती हैं, सुबह भोजन करके आराम से कंधे पर स्वाबी डाल करके जाते हैं। और वो इस मंडी में गए, इस यहाँ गए, वहां गए, और उनको कुछ नहीं सूझता है। वो यही सूझता है कि आज एसडीएम कार्यालय के सामने चले जाओ, आज मंडी के सामने चले जाओ, आज वहां चले जाओ। माता बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को कभी मत जाने देना। और आप उनको कहना कि आप बराबर की बात करते हो, तो आइए हमारे साथ काम करिए और कमाइए। मुझे पता है, मैंने फिरोजपुर फीडर के लिए हमारा काम चल रहा है, गंगानगर के लोग उस पर धरने पे बैठ रहे हैं। अरे भाई, अब काम हो गया, अब क्या मन में तुम्हारी में? उसका काम हमने किया, 5,000 करोड़ रुपए हमने पहली बार दिया है। फिरोजपुर का काम अब हो गया पूरा फीडर का, और आगे भी हम लगातार कर रहे हैं। इसमें भी हनुमानगढ़ के अंदर हमने 150 करोड़ रुपए के लगभग हमने खालों के लिए दिया है। हम जानते, हम ये भी जानते, हनुमानगढ़ गंगानगर हमारा अन्न का कटोरा है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने 150 रुपए बोनस का बढ़ाया है, 150 रुपए बोनस का बढ़ाया है। लेकिन इनके अंदर वही है, या आप फीडर बनवा दो, आप बिजली की समस्या का समाधान कर दो, चाहे आप इंदिरा गांधी नहर और उसके गंग नहर के लिए पैसा दे दो। लेकिन इनकी आदत पड़ गई है, क्यों? पुराने समय में जो सरकार थी वो काम नहीं करती थी, इनकी आदत में आ गया, घर से सुबह नाश्ता करके टाइम पास कहां करना है, कंधे पर स्वाबी डालते, कुछ तो ऐसे हैं और कुछ नहीं करते, बात जा करके बस यही काम रह जाता है उन पर। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, हम उस संकल्प को पूरा करेंगे, बिना भेदभाव के करेंगे। हम राजस्थान के किसान को खुशहाल करेंगे। हम चाहते हैं, हम किसान को जानते हैं, किसान के अंदर क्या क्या परेशानी होती है। नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और शुरुआत करेंगे हनुमानगढ़ से, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय समारोहों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने करोड़ों की सौगात दी। 1008 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने 9.6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिसमें 57,000 लाभार्थियों को ये राशि ट्रांसफर की गई। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी उनके साथ मौजूद रही। भारत माता की जय के साथ मुख्यमंत्री ने संबोधन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सही काम का विरोध करने वाले इलाज कराएं। बीजेपी हमेशा माताओं और बहनों को प्रोत्साहन देती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए, यहाँ पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, बहुत बड़ी सौगात दी गई, लेकिन वहीं विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, आज ये जो जंक्शन के अंदर प्रदेश स्तरीय जो महिला दिवस के ऊपर कार्यक्रम था, जिसकी जो मुख्य अतिथि थे प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा थे। और इसी सभा स्थल के ऊपर जो इस दौरान जो सीएम है, उन्होंने न सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए, बल्कि इसके साथ साथ कई जो योजनाएं हैं, लगभग 1008 करोड़ की योजनाएं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम ने किया। 9 करोड़ 61 लाख रुपए की जो राशि थी वो लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की। और पूरी सभा के अंदर जो खचाखच भीड़ नजर आई, उसके बाद में सीएम अभी सभा कंप्लीट करके अभी
मंच से नहीं उतरकर उसके बाद धानमंडी में जो पीछे सेफ हाउस था उसके अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद में अभी धानमंडी से हेलीपैड के लिए रवाना हुए और कुछ ही देर के अंदर जो सीएम भजन लाल है वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।